हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी की टॉप 3 पॉलिसीज़ के बारे में। तो ये पॉलिसी हर किसी के लिए अलग अलग पॉलिसी है, हर किसी की नीड्स अलग अलग होती है, तो वो अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी ले सकते हैं। इसीलिए एलआईसी ने 25 से भी ज़्यादा पॉलिसीज़ अपनी रख रखी हैं, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत अलग होती है, तो वो उस अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप कौन सी पॉलिसी अपने नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये पॉलिसी अपने चिल्ड्रन के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पे चिल्ड्रन के प्लान भी है। अगर आप चाहते हैं कि आप रिटायरमेंट के लिए पॉलिसी लें तो रिटायरमेंट प्लान भी यहाँ पर है। गारंटेड प्लान भी आपको एलआईसी में दिया जाता है और सिंगल प्रीमियम प्लान भी आपको यहाँ पे मिलता है। और अगर आप टर्म प्लान पॉलिसी लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो आज हम बात करेंगे कि टॉप 3 पॉलिसी कौन सी है जो आप ले सकते हैं। तो पहले हम पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, जीवन लाभ। तो ये पॉलिसी उन लोगों के लिए बेटर है जो इंश्योरेंस कवर के साथ साथ हाई रिटर्न भी चाहते हैं और जो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान करना चाहते हैं। जीवन लाभ जो पॉलिसी है इसमें ये बेनिफिट होता है कि इसमें हमें हाई रिटर्न ज़्यादा मिलता है और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अगर आप पॉलिसी टर्म इसमें 16 इयर्स का लेते हो तो आपको सिर्फ इसमें 10 इयर्स तक ही प्रीमियम पे करना पड़ता है। अगर आप 21 ईयर की पॉलिसी लेते हो तो 15 इयर्स एंड पॉलिसी अगर आप 25 इयर्स की लेते हो तो इसमें 16 इयर्स ही आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग इस पॉलिसी में आपको जो प्रीमियम है वो थोड़ा कम पे करना पड़ता है, बट मैच्योरिटी के टाइम पे आपको इसमें हाई रिटर्न ज़्यादा मिलता है क्योंकि इसमें बोनस का जो अमाउंट रेट होता है वो ज़्यादा होता है। इस पॉलिसी को लेने के लिए आपकी मिनिमम एज 8 इयर्स होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज आपकी 59 इयर्स होनी चाहिए। और इस पॉलिसी में मोड ऑफ पेमेंट की अगर आप ये लेते हो तो इसमें आपको क्या मोड मिलते हैं, ईयरली, मंथली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। कि आप अपनी प्रीमियम ईयरली भी दे सकते हो, मंथली भी दे सकते हो, हाफ ईयरली भी एंड क्वार्टरली भी। और जो इसमें हमने सेकंड पॉलिसी ली है वो है हमारी जीवन लक्ष्य। अगर ये उन लोगों के लिए बेनिफिट होगी जो हाई रिस्क कवर के साथ साथ सेविंग भी करना चाहते हैं और जो ये अपने चाइल्ड के फ्यूचर के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं। इसमें आपको मैच्योरिटी पेबल इवन आफ्टर पॉलिसी होल्डर, अगर आपकी प्रीमियम के बीच में ही डेथ हो जाती है तब भी आपको इसमें रिटर्न मिलता है और अगर आपकी मैच्योरिटी तक आप इसमें प्रीमियम दे देते हो तब भी आपको इसमें पॉलिसी टर्म के एंड तक भी आपको इसमें रिटर्न मिलता है। इस पॉलिसी में ये बेनिफिट है कि इसमें जो प्रीमियम पेइंग टाइम है वो और पॉलिसी के अकॉर्डिंग कम है। मतलब कि अगर आप 20 इयर्स की पॉलिसी लेते हो तो इसमें आपको सिर्फ 70 इयर्स तक ही प्रीमियम देनी पड़ेगी। तो चलिए हम समझते हैं इसको एक एग्जांपल के तरीके से कि अगर आप ये अपने चाइल्ड के लिए लेते हो तो इसमें आपको किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। तो हम समझते हैं इसको एग्जांपल की तरफ से कि अगर आपका चाइल्ड है 1 ईयर का और आप उसके फ्यूचर के लिए ये पॉलिसी ले रहे हो और जब वो 22 इयर्स तक का होगा तो इसमें आपको किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका चाइल्ड 1 ईयर का है और आप उसके फ्यूचर के लिए ये पॉलिसी ले रहे हो तो यहाँ पे अगर आप 20 इयर्स तक की पॉलिसी ले रहे हो तो आपके उस टाइम पे चाइल्ड 22 इयर्स तक का हो जाएगा। इसमें आपको इस तरीके से बेनिफिट दिया जाएगा कि अगर आपने पॉलिसी पीरियड के टाइम पे 10 इयर्स तक ही पॉलिसी पे करी है लेकिन उसके बाद आपकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे उस टाइम 10 इयर्स के टाइम पे जो डेथ का क्लेम होगा वो आपके चाइल्ड को दिया जाएगा और बिटवीन पॉलिसी मैच्योरिटी के टाइम तक जो भी इयर्स रहेंगे उसमें आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करनी पड़ेगी। और पॉलिसी जब आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी पॉलिसी टर्म तो उसके बाद जो उसका रिटर्न अमाउंट होगा वो भी आपके चाइल्ड को दिया जाएगा। बट इसमें आप ये पॉलिसी अपने चाइल्ड के नाम पे नहीं ले सकते हो, ये आपको अपने ही नाम पे लेनी पड़ेगी क्योंकि इसकी जो मिनिमम एज है वो 18 इयर्स है और जो मैक्सिमम एज है वो इसकी 50। जीवन उमंग उन लोगों के लिए बेनिफिट है जो होल लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ गारंटीड रिटर्न भी चाहते हैं, जो एक अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं इन फ्यूचर में। तो जीवन उमंग उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है। इसमें भी आपको मोड ऑफ पेमेंट दिए जाते हैं ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली एंड क्वार्टरली। और इसमें अगर आप प्रीमियम पेमेंट लेते हो 15 इयर्स की
तो इसमें आपको लाइफ टाइम गारंटेड रिटर्न दिया जाता है, मतलब कि जो इसकी मैच्योरिटी होती है वो 100 ईयर्स तक की होती है। आप जितने ईयर्स का भी प्लान लोगे उतने ईयर्स आपको प्रीमियम देनी पड़ेगी, बट मैच्योरिटी के बाद 100 ईयर्स तक आपकी जो पेंशन उस पेंशन के अकॉर्डिंग आपको आपके श्रम एश्योर्ड का 8% टिल 100 ईयर्स तक आपको दिया जाएगा। आप अपना श्रम एश्योर्ड 10 लाख रखते हो और आपने 15 ईयर्स तक ही पॉलिसी लिया है, तो आप 15 ईयर्स तक पे करोगे, लेकिन उसके बाद आपकी 100 एज होने तक के बिटवीन जो भी गैप रहेगा उसमें आपको आपके श्रम एश्योर्ड का 8% यानी कि 80,000 आपको पर ईयरली इसमें दिया जाएगा। तो ये बेनिफिट इसमें बहुत ज़्यादा है जीवन उमंग में कि आपको इसमें एक होल लाइफ कवर दिया जाता है, जो कि आपके लिए भी और आपके चाइल्ड या आपकी फैमिली के लिए भी बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आप इस पॉलिसी को लेते हो तो जब तक आप इसमें प्रीमियम दे रहे हो तब तक आपके लिए बेनिफिट है, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो इसमें अमाउंट जो है वो आपकी फैमिली के लिए दिया जाता है। ये सारी पॉलिसीज ही अच्छी हैं, बट ये निर्भर करती हैं आपकी नीड पे, आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आपकी क्या नीड है, आप कितना प्रीमियम दे सकते हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है, और आप किस तरीके का अपना फ्यूचर में प्लान चाहते हो इस पे ये पॉलिसीज निर्भर कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।